इस एपिसोड में डकैतों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जब उनके कब्जे में बंधक आर्टुरो गोली लगने से घायल हो जाता है। पुलिस इस मौके का फायदा उठाकर एक मेडिकल टीम भेजती है, जिसके बहाने वे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनकी इस चाल को पकड़ लेता है और चतुराई से पुलिस द्वारा भेजे गए एजेंट के चश्मे में एक गुप्त माइक्रोफोन लगा देता है। इससे पुलिस अनजाने में ही प्रोफेसर को जानकारी देने लगती है। उसी समय डेनवर गुप्त रूप से मोनिका का इलाज करता है और उनके बीच एक नया रिश्ता बनने लगता है। इसके अलावा हमें नैरोबी के अतीत के बारे में पता चलता है कि उसका एक बेटा है और उसे इस एपिसोड में पुलिस वेंटिलेशन डक्टर से बैंक के अंदर घुसने की कोशिश करती है। अंदर भी डेनवर मोनिका को छिपाकर उसका इलाज कर रहा होता है। आंटी प्रोफेसर अपने नकली नाम से अन्ना राकेला के साथ रिश्ता और गहरा करता है। पुलिस को धोखा देने के लिए सभी लोग डाली मास्क की जगह सनस्क्रीन मास्क पहनते हैं। बाहर मीडिया में इस डकैती को इतिहास की सबसे बड़ी डकैती के रूप में दिखाया जाने लगता है। राकेल का शक। इंस्पेक्टर राकेल प्रोफेसर के नकली नाम साल्वा पर शक करने लगती है और उसकी असली पहचान जानने के करीब पहुंच जाती है। योजना में गलती। पुलिस को टोक्यो और रियोन के रिश्ते के सुराग से प्रोफेसर के गुप्त अड्डे हैंगर की जानकारी मिल जाती है। प्रोफेसर की तेज कार्रवाई। खतरे को भांपकर प्रोफेसर तुरंत सब कुछ हटा लेता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। निजी तनाव। टोक्यो रियो की भावनाएं और डेनवर मोनिकान का रिश्ता इस एपिसोड में कहानी को और जटिल बना देते हैं। प्रोफेसर को पकड़ने के करीब पहुंच जाती है पुलिस, लेकिन वह चालाकी से पलटवार कर देता है। टोक्यो गुस्से में आकर बर्लिन के साथ बड़ी बहस में उलझ जाती है। रियो टोक्यो को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और जटिल हो जाते हैं। डेनवर मोनिका का रिश्ता और गहरा होने लगता है। बाहर मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ता है और अंदर डकैतों की टीम में दरारें नजर आने लगती हैं। टोक्यो की गिरफ्तारी। एक झगड़े के बाद पुलिस टोक्यो को पकड़ लेती है और बाहर ले जाती है। इससे डकैतों की टीम के अंदर डर और घबराहट फैल जाती है। प्रोफेसर की योजना। बाहर से प्रोफेसर जल्दी ही नया प्लान बनाता है ताकि टोक्यो को दोबारा मिंट के अंदर वापस लाया जा सके। रियो की स्थिति। टोक्यो को खोकर रियो टूटने लगता है और टीम पर उसका भरोसा हिल जाता है। और डेनवर मोनिका। इस बीच डेनवर और मोनिका का रिश्ता और गहरा हो जाता है, जिससे टीम के भीतर भावनात्मक टकराव बढ़ता है। राकेल का शक। राकेल साल्वा प्रोफेसर पर और ज्यादा शक करने लगती है और उसकी असली पहचान के करीब पहुंच जाती है। मनी हीस्ट के 10वें एपिसोड में पुलिस इंस्पेक्टर राकेल मोरेनो रॉयल मिंट के अंदर जाकर बंधकों की स्थिति का जायजा लेती हैं। वहां उन्हें अप्रत्याशित रूप से पता चलता है कि टीम का नेता बर्लिन एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इस वजह से टीम के अन्य सदस्य, खासकर पेंट्रियो और टोक्यो, बर्लिन पर भरोसा खोने लगते हैं। दूसरी ओर बाहर मिस प्रोफेसर अपने भेष में राकेल के साथी एंजेला से आमने-सामने होता है। एंजेल को शक होता है कि वही इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड है, लेकिन प्रोफेसर चालाकी से सभी सबूत हटा देता है। इस एपिसोड में बंधकों में से याट्रो फिर से भागने की कोशिश करता है और डेनवर और मोनिका का रिश्ता और करीबी हो जाता है। यह एपिसोड टीम के अंदरूनी टकराव और प्रोफेसर की बुद्धिमत्ता को उजागर करता है, जो कहानी को नया मोड़ देता है।